नमस्ते दोस्तों, इंडियन म्यूजिक थ्योरी चैनल में आपका स्वागत है। इंडियन म्यूजिक थ्योरी चैनल आपके लिए लेकर आया है इंडियन म्यूजिक थ्योरी के कुछ अमेजिंग फंडे। इस चैनल में आपको इंडियन म्यूजिक थ्योरी के बारे में आपको ढेर सारी जानकारियां मिलने वाली है जो हर म्यूजिशियंस, म्यूजिक लवर्स, स्टूडेंट्स और यूजीसी नेट जेआरएफ म्यूजिक जैसे कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के तैयारी करने वालों के लिए बहुत फायदेमंद है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों को और म्यूजिक लवर्स के साथ शेयर करें। आगे मिलने वाली है आपको ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां म्यूजिक के विषय में। सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट्स पाते रहें। हमारा आज का वीडियो चैप्टर 1 हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक है। आज का टॉपिक 2 है एंशिएंट इंडियन म्यूजिक पार्ट 1 प्राचीन भारतीय संगीत पार्ट 1। प्राचीन भारतीय संगीत, प्रागैतिहासिक संगीत। इस काल में संगीत का कोई विकसित रूप नहीं मिलता, परंतु लोक संगीत कला से उस समय के लोग पूर्ण परिचित थे। इस काल में अक्सा नामक वाद्य का निर्माण किया था। यह वाद्य पत्थर के दो चौकोर टुकड़ों से मंजीरे की शक्ल जैसे वाद्य था। उत्तर पाषाण काल में संगीत कला कुछ विकसित अवस्था में पहुंची। उत्तर पाषाण काल में ही सामूहिक संगीत का जन्म हुआ था। उस समय में लोग काम करते समय स्वर आलाप द्वारा संगीत का आनंद लेते थे। ताम्र युग का संगीत पूर्व कालों से श्रेष्ठ था और ऐसा माना जाता है कि वर्तमान संगीत की नींव ताम्र युग के संगीत पर ही रखी गई होगी। भाषा का जन्म भी ताम्र युग के लोगों द्वारा हुआ एवं आर्यों के संगीत पर भी इसी युग के लोगों का प्रभाव था। सिंधु सभ्यता में लौकिक एवं धार्मिक सभाओं में गीत, वाद्य, नृत्य का पर्याप्त प्रचलन था। हड़प्पा से प्राप्त एक चित्र में ढोल, झांझ व खड़ताल के समान वाद्य अंकित किया गया है। हड़प्पा सभ्यता में रोपड़ नामक स्थान की खुदाई करने पर एक ऐसी स्त्री का मूर्ति प्राप्त हुई है जो 4 तारों की बीना बजा रही है। सुमरी सभ्यता में भी वीणा जैसे वाद्य का प्रचलन प्राचीन सिंधु सभ्यता से रहा है। समय परिवर्तन अनुसार मनुष्य, सभ्यता एवं संस्कृति का विकास हुआ तथा परिवर्तन स्वरूप संगीत का विकास हुआ और वर्तमान संगीत हमारे प्राचीन संगीत का ही विकसित रूप है। अब हम बात करते हैं वैदिक युग में संगीत के बारे में। वैदिक युग में संगीत, ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय संगीत का उद्गम वेदों से परिलक्षित होता है। वेदों का काल 2500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। वेद साहित्य की इकाई है। 4 वेदों के नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सामवेद को संगीत का वेद कहा गया है। सर्वप्रथम ग्रंथ ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है और इस ग्रंथ में संगीत संबंधी प्रचुर सामग्री मिलती है। वैदिक युग में वीणा वाद्य का विशेष महत्व था। वीणा के अनेक नाम थे, महती, पिनाकी, कात्यायनी, रावनी, मत, घोषावती, कच्छपी आदि। वीणा के अनेक प्रकार थे, जैसे गज से बजने वाली वीणा, पिनाकी वेतर के दंड से बजाने वाली वीणा आदि। वीणा के अतिरिक्त दंडभी, तुन व पिचोल इत्यादि वाद्यों का भी वर्णन सामवेद में किया गया है। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद काल में संगीत के बारे में। ऋग्वेद काल में संगीत, इस काल में गीत, वाद्य तथा नृत्य तीनों दृष्टियों का पर्याप्त प्रचलन दृष्टिगोचर होता है। गीत के लिए गीर, गातु, गाथा, गायत्र, गीति व साम शब्दों का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद की रचनाएं स्वरावलियों में निबद्ध होने के कारण स्तोत्र कहलाती थी। गीत प्रबंधों को गाथा कहा जाता था, जो एक विशिष्ट तथा परंपरागत गीत प्रकार है और इन गाथाओं का गायन धार्मिक तथा अलौकिक समारोह पर किया जाता था। इनको गायत्रिन कहा जाता था। सामों का गायन कुछ विशिष्ट छंदों के साथ किया जाता था। इस वेद की ऋचाएं स्वरलिपि में निबद्ध होने के कारण स्तोम गुणगान कही जाती थी। स्रोत की आवृत्ति पूर्णांक गान स्तोम कही जाती थी, जो तीनों ऋचाओं के समूह पर आधारित होती है। ऋग्वेद काल में गायन के साथ ही वाद्य का भी पूर्ण विकास मिलता है। इस काल में तंतु व सुशिर वाद्य को नान ठीक कहा जाता था। ऋग्वेद काल में गायन के साथ भी वादन का साहचर्य रहा। दंडभी, आदम्बर, भूमि दंडभी, वनस्पति तंत्र वाद्यों में वीणा, कांठ, करकरी बीना, वारण्य वीणा और सुशिर वाद्यों में तूनव, नादी, वाकुर आदि का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में साम गान का उल्लेख मिलता है। यज्ञादि के समय साम गान का विशिष्ट स्थान है। रैवत, अर्क, भद्र, वेरूप इत्यादि सामों का गायन यज्ञादि धार्मिक कामों के अतिरिक्त लौकिक प्रसंगों पर भी होता था। ऋग्वेद में 3 स्वरों के भेद पाए जाते हैं, उदात्त, अनुदात एवं स्वरित। ऋग्वेद के 10वें मंडल में उस समय 7 स्वरों के होने का संकेत मिलता है।
ऋग्वेद में उत्सव या त्योहारों से मिलते जुलते एक मेले का उल्लेख मिलता है जिसे समन कहते हैं। यही समन आगे चलकर समज्जा के नाम से जाना गया। ऋग्वेद में 10 मंडल एवं 1028 सूक्त है। ऋग्वेद काल में धार्मिक अनुष्ठानों के अतिरिक्त सामाजिक समारोह में भी संगीतिक आयोजन होते थे। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद में संगीत के बारे में। यजुर्वेद में संगीत। यजुर्वेद में उन मंत्रों का संकलन है जिनका गायन यज्ञादि के अवसर पर कर्मकांड के लिए होता था। यजुर्वेद के ब्राह्मण तथा आरण्यक संहिता से स्पष्ट है कि साम का गायन साम गायकों द्वारा ही होता था। यजुर्वेद में वर्णित सोम यज्ञ में साम गायक का सर्वप्रथम स्थान है, जिसमें 4 गायक होते थे, जिनको क्रमशः होता, अध्वर्य, उद्गाता तथा ब्रह्मा कहते थे। यज्ञ कार्य का संचालन अध्वर्यु नामक ऋत्विज के द्वारा किया जाता था। यज्ञों में उद्गाता प्रमुख गायक होता था तथा अन्य गौण प्रसंगों पर गायन का दायित्व प्रस्तुत प्रतिहर्ता उपगाता नामक सहयोगियों द्वारा किया जाता था। साम गायक का सर्वप्रधान स्थान होता है। गायन के साथ वाद्यों का प्रयोग भी इस समय मिलता है, जिसमें वीणा, वाण, तूनव, डंडभी, भूमि डंडभी, शंख तथा तलब आदि अश्वमेध आदि यज्ञों में मनोरंजन के लिए गाथा गान तथा वीणादि वाद्यों का वादन किया जाता था। साम उस समय का वैदिक संगीत था और गाथा नाराशंसी आदि लौकिक संगीत था। उस समय की महिलाओं में संगीत कला कौशल भरपूर पाया जाता था। अब हम बात करते हैं अथर्ववेद में संगीत के बारे में। अथर्ववेद में संगीत। अथर्ववेद का एक विशिष्ट स्थान है। अथर्व संज्ञा उन मंत्रों के लिए है जो सुखमूलक और मंगलकारी है। अथर्व के अनुसार ऋक्, साम दोनों यज्ञ कर्म के लिए ओज, बल, मांगल्य का संपादन करने वाले हैं। इन्हीं के द्वारा कार्यक्रमों का विधान संपन्न होता है। वाद्यों के अंतर्गत आघाट, करकरी तथा डंडभी का उल्लेख अथर्व में स्थान स्थान पर उपलब्ध है। अथर्ववेद में वर्णन है कि डंडभी द्वारा शत्रुओं को परास्त किया जा सकता है। अथर्ववेद के अनेक मंत्रों में साम के 5 विभाग, हिकार, प्रस्ताव आदि का विवरण मिलता है। विशिष्ट सामों के अतिरिक्त गाथा, नाराशंसी, रैनी आदि लौकिक गीत प्रकारों का उल्लेख मिलता है। अथर्व काल में वैवाहिक जीवन सुखद होने के लिए गंधर्व का प्रार्थना की जाती थी। अब हम बात करते हैं सामवेद में संगीत के बारे में। सामवेद में संगीत। वेदों में सामवेद को संगीत का वेद माना गया है तथा संगीत कला के विकास की दृष्टि से सामवेद का एक विशिष्ट स्थान है। गंधर्व वेद को सामवेद का ही उपवेद माना गया है। संगीत का मूल स्रोत सामवेद है। सामवेद ऋग्वेद की ऋचाओं का गेय रूप में परिवर्तित संग्रह है। सामवेद के मुख्य रूप से 2 भाग है, आर्चिक एवं गान। आर्चिक में केवल ऋग्वेद की ऋचाओं का संग्रह है। आर्चिक के 2 भाग है, पूर्वार्चिक एवं उत्तरार्चिक। सामवेद का दूसरा भाग गान ग्रंथ है। ऋषियों ने ऋग्वेद के आधार पर पहले गान बनाए, फिर उन गानों का संग्रह करके अनेक ग्रंथ बनाए। यह 4 गान ग्रंथ प्रसिद्ध है, ग्रामगेय गान, आरण्यक गान, ऊहगान एवं उवम गान। सामवेद की 13 शाखाएं मानी गई है। कालक्रम में विलीन हुई इन शाखाओं में से आज 3 शाखाएं ही उपलब्ध है, रामायणी, कौथुमी और जैमिनीय। सामवेद की आर्चिक संहिता में 8000 मंत्र थे और इनके गायन की संख्या 14820 थी। पहले सामगान में केवल 3 स्वर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित प्रयोग होते थे। आगे चलकर एक एक करके अन्य स्वरों की स्थापना होती गई और वैदिक काल में ही सामगान 7 स्वरों में होने लगा। उदात्त नी, ग, अनुदात्त रे, ध और स्वरित सा, म, प। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे जानने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारा अगला टॉपिक है टॉपिक 2, प्राचीन भारतीय संगीत पार्ट 2। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।